आप पहले उधर कीजिए मत। आप खाना खाते हैं? खाइबे करते हैं, पूछिए। बैठिए। खाना दीजिए सर को। बैठिए सर, बैठिए वहाँ पे। कि खाने में सर मारा है? नहीं नहीं, वैसा बात। झूठ नहीं बोलिएगा। शौचालय लगता है तो कहाँ जाते हैं? इधर उधर जहाँ बच्चा जाता है वही हम भी जाते हैं। मतलब विधायक जी और एमपी जी धोकड़ी गर्म करने में लगे हुए हैं कि हमको कहाँ से कमीशन आएगा तो कहाँ से हम लोग का अगला चुनाव लड़ा जाएगा। जितना मुखिया है, विधायक है, एमपी है, अगर महीना में एक दिन भी विद्यालय में जाए तो सभी विद्यालयों का यह दुर्दशा है वो सुधर जाएगा। कभी नहीं आते हैं नेताजी। माइक पर जितना वो भड़बड़ा लें कि हम हर एक विद्यालय में जाते हैं चेक करने के लिए, लेकिन रियलिटी यही है कि वो कोई विद्यालय में नहीं जाते हैं वहाँ पे चेक। बच्चों को खाना खाने से पहले पहले रसोइया खाएंगे और रसोइया के बाद हेडमास्टर साहब खाएंगे। आप क्यों नहीं खाएंगे? हम लेट से खाते हैं ना, वो पहले आपको खाना होता है। आप ये थाली आपको हेडमास्टर साहब दिए कि घर से लाएं? घर से लाएं। ये सबसे बड़ा घोटाला है विद्यालय का। हर एक विद्यालय में हर एक बच्चे को देने के लिए थाली आया है ताकि बच्चे घर से थाली ना लाएं और यहाँ पे अगर पढ़ने आए तो यहीं पे बैठ करके खाना खाएं और फिर छुट्टी होने के बाद घर जाएं। हथिया चापाकल उसको जरूर दिखाइएगा। और ये विद्यालय के अंदर का दृश्य है और पूरा का पूरा नाला बना हुआ है। लग रहा होगा कि हम किसी नाली में या फिर नाला के किनारे बैठे हुए हैं, तो आपका ये गलत फहमी है। ये विद्यालय है और विद्यालय के अंदर का यह दृश्य है। विद्यालय नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के महमूदा पंचायत के पचमहला गांव के विद्यालय में। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम किसी नाली में या फिर नाला के किनारे बैठे हुए हैं, तो आपका ये गलत फहमी है। ये विद्यालय है और विद्यालय के अंदर का यह दृश्य है। विद्यालय के अंदर छोटी गंगा बह रही है और हेडमास्टर साहब सीएल लेकर के वो छुट्टी पे हैं। और यहाँ पे दो शिक्षक हैं जो सहायक शिक्षक हैं, वो ऊपर में अभी लंच का समय है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो लंच कर रहे थे। यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बैठ करके अपने जो मध्याह्न भोजन में जो खाना बनता है उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको खाना मिलेगा तो हम लोग खाएँगे। इधर शौचालय है और शौचालय की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं और यहाँ के जो भी मौजूदा प्रभार में है उनसे भी वार्तालाप करने की कोशिश करवाएंगे कि वो क्या कहते हैं। देखिए, ये शौचालय है और दूर से दिखाइएगा गौतम जी, फोकस करके एकदम बढ़िया से, ताकि दर्शकों को पता चल सके कि ये पचमहला का जो विद्यालय है वो किस स्थिति में चल रहा है। हेडमास्टर साहब छुट्टी पे हालांकि, और जो यहाँ पे जो बच्चे हैं 1 से लेकर के 5 तक हो या फिर 8 तक जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे ऊपर में। हालांकि अभी टिफ़िन हुआ है, लंच हुआ है तो बच्चे खाना खाने के लिए लाइन में लगे हैं और मैडम उधर खाना बनाई है। प्राथमिक विद्यालय है तो स्वाभाविक सी बात है कि 1 से लेकर के 5वें तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। इधर आइए गौतम जी और दिखाइएगा कि बच्चे कैसे यहाँ पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे बैठ करके खाना खा रहे हैं। और ये जो नल का पानी है वो कहाँ से आ रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये पाइप है और इस पाइप से नल का पानी आ रहा है और इस विद्यालय में एक भी चापाकल नहीं है। बच्चे चापाकल बच्चों को जब प्यास लगता है तो वो पानी पीने के लिए अपने घर जाते हैं और उनको शौचालय लगता है तो खेत में जाते हैं। ये यहाँ की सच्चाई है, यहाँ की दुर्दशा है। ये पुराना वाला भवन है तो पुराने वाले भवन को हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसमें बच्चे ना तो बैठते हैं और ना ही इसमें पढ़ाई होती है। वो हालांकि वो जो चापाकल है, हथिया चापाकल है, उसको जरूर दिखाइएगा। और ये विद्यालय के अंदर का दृश्य है और पूरा का पूरा नाला बना हुआ है। विद्यालय के अंदर नाला है और नाले के बीच में कि विद्यालय है और विद्यालय के अंदर पढ़ाई होती है। और यहाँ पे बच्चे हैं छोटे छोटे जो कि अपने घर से प्लेट लाए हैं और उस प्लेट में खाना खाएंगे। ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि पचमहला गाँव के हैं और कि एकदम छोटे छोटे हैं, नन्हे नन्हे से बच्चे। खाना खिलाइए इन लोगों को। मैडम खाना ला रही हैं और बच्चों को खिलाएंगे। कहाँ घर है छोटू? कहाँ घर है? पंपाला। अच्छा, ये बहुत छोटा बच्चा है। हम कुछ और से, क्या नाम है छोटी आपका? स्वीटी कुमारी। स्वीटी कुमारी। कहाँ से आते हैं पढ़ने? पचमहला से। अच्छा, ये जो थाली है, ये थाली आपको हेडमास्टर साहब नहीं दिए हैं? नहीं। आप घर से लाते हैं इसको? यस। बोले नहीं सर कि हमको भी थाली मिलना चाहिए? नहीं देते। अच्छा, मांगते हैं तो वो नहीं देते हैं? नहीं देता। ये सबसे बड़ा घोटाला है विद्यालय का। हर एक विद्यालय में हर एक बच्चे को देने के लिए थाली आया है ताकि बच्चे घर से थाली ना लाएं और यहाँ पे अगर पढ़ने आए तो यहीं पे बैठ करके खाना खाएं और फिर छुट्टी होने के बाद घर जाएं। लेकिन यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो भ्रष्ट हेडमास्टर साहब हैं, यहाँ के नहीं नालंदा के या फिर बिहार के बहुत सारे हेडमास्टर साहब हैं जो कि बच्चे को प्लेट देते ही नहीं हैं और बच्चे उस दौरान घर जाते हैं प्लेट लाने के लिए और उनका आधा घंटा समय इसी में बर्बाद हो जाता है। और इसी में बर्बाद होता है तो इनका पढ़ाई प्रभावित होता होगा। क्या नाम हो छोटे आपका? विभा कुमारी। विभा कुमारी। कहाँ से आते हैं आप?
पचमहला से। पचमहला से। आप ये थाली आपको हेडमास्टर साहब दिए कि घर से लाए? घर से लाए। सब लोग घर से लाए हैं थाली? एक स्वर में बोलिएगा, सब लोग घर से लाए हैं थाली? सब लोग जो मतलब कि बच्चे यहाँ पे जो भी हैं 30 35 40 50 जितने भी बच्चे हैं सब लोग थाली अपने घर से लाए हैं। और ये दुर्भाग्य है और ये सबसे बड़ा घोटाला है। मान करके चलिए कि प्राथमिक विद्यालय का और मध्य विद्यालय का हजारों रुपया आता है बच्चों को बांटने के लिए, लेकिन 1 रुपया भी बच्चों को नहीं मिलता है। मास्टर साहब कहते हैं कि विकास फंड के लिए पैसा नहीं आया है। अरे आपको 50,000 रुपया सैलरी मिलता है, उससे 5,000 रुपया खर्चा कर दीजिएगा तो विद्यालय चकाचक हो जाएगा, लेकिन नहीं, उनको तो पैसा घोटाला करना। आप देखिए इधर खाना बट रहा है और खाने की क्या क्वालिटी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मैडम है जो कि चावल अभी बनाई हैं, चावल है और सोयाबीन का सब्जी बना है। सब्जी भी आप बांटिएगा मैडम, देखते हैं क्या सीन है उसका। आप कहाँ से आते हैं छोटी पढ़ने? पचमहला से। पचमहला से आते हैं। पापा का क्या नाम है? दिलीप कुमार। पापा क्या करते हैं? पापा क्या काम करते हैं? पापा कौची कर रहा है खून? खेत बाड़ी? जी। खेत बाड़ी पापा करते हैं ना। और आप लोग सरकारी विद्यालय में आते हैं पढ़ने? सिर्फ पढ़ने आते हैं कि खाने आते हैं? पढ़ने आते हैं। ये जो थाली है, हटिएगा चाची उधर से, ये जो थाली है आप लोग घर से लाए हैं कि हेडमास्टर साहब दिए हैं? घर से। घर से लाए हैं। तो हेडमास्टर साहब से मांगते हैं आप लोग थाली? जी। देते हैं? जी। देते हैं तो घर से कहाँ लाए हैं? हेडमास्टर साहब थाली आपको दिए हैं इससे पहले कभी? नहीं। नहीं ना दिए हैं? आपको दिए हैं जी? नहीं। आपको दिए हैं थाली हेडमास्टर साहब? नहीं। देखिए यहाँ पे हम आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे बच्चे हैं 1 से 5 तक का और इन लोगों को खाना मिल रहा है। सब्जी बांटिएगा मैडम। सोयाबीन का सब्जी है और 2 सहायक शिक्षक हैं जो कि बच्चों को खाना खा रहे हैं, वो देख रहे हैं। ये वाला खाना आप लोग खा लिए सर? नहीं, अभी नहीं खाए। अभी नहीं खाए हैं। मोफलर थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ, नियम यह कहता है मध्याह्न भोजन का कि बच्चों को खाना खाने से पहले रसोइया खाएंगे और रसोइया के बाद हेडमास्टर साहब खाएंगे। आप क्यों नहीं खाएं? हम लेट से खाते हैं ना, वो पहले आपको खाना होता है, वो तो बात नियम पता है? नियम पता है, लेकिन रसोईया खाई है। आपको भी खाना चाहिए था ना? है खाना खाते हैं? खाइबे करते हैं, पूछिए। बैठिए। ए खाना दीजिए सर को। बैठिए सर, बैठिए वहाँ पे। कि खाने में सर मारा है? नहीं, वैसा बात थोड़ी है। नहीं ना है तो बैठिए और खाना खाइए, कैसे भी तो आप लोग खाना खाते हैं। और पीछे चलिएगा आंटी, पीछे चलिएगा। एक और प्लेट बा देख भाई। हैं? एक प्लेट और लेट है को था स्कूल में को गो तो हर पर्सनल तू है पर है 2-3 गो है। और बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 50-60 हैं। तो 47 गो कहाँ भुइयाँ में खाएंगे? तो ये सवाल प्रभारी से पूछिएगा। आप ही आज प्रभार में हैं गुरु। कोई प्रभारी नहीं है हम। हैं? कोई प्रभारी सहायक शिक्षक है ना। है ये। दायित्व तो बनता है ना मास्टर साहब से सवाल करना। करते करते थक गए। आप तो पहली बार यहाँ आए हैं। अरे पूछे, आप पहले उधर कीजिए मत। आप पूछिए कि कितना बार कहते हैं कि बर्तन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन नहीं सुनते हैं। तो हम हेडमास्टर साहब का क्या नाम है सर? सकलदेव प्रसाद। सकलदेव प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? अकुरी बाजार। आकुरी बाजार का खाना आप खाते हैं ना डेली? खाइबे करते हैं। ऊपर से थाली लेता आइएगा सर, एक्सक्यूज में थोड़ा सा 1 मिनट समय लगेगा। अच्छा हाँ लाइए मैडम। सब्जी दीजिए। देखिए खाना का क्वालिटी ठीक है और ऐसा गाढ़ा सब्जी हमको पहला विद्यालय मिला है और बच्चे से पहले आपको खाना चाहिए, ये रियलिटी है सर। डेली पूछिए ना आप उनसे। आज हम आप पकड़े हैं और आज के बारे में हम जानते हैं, डेली का हमको पता नहीं। हाँ, ये थोड़ा सुनिए इनको भी। हाँ वो एक थाली में वो सर उन सर को दे दीजिए। सब्जी और कम कर रही है, इतना नहीं खाइबो। अरे थोड़ा सा सब्जी और कम कर लीजिए। देखिए आप कुछ हम कहिए। हाँ हेडमास्टर साहब फ़ोन कर रहे हैं कि अभी वो अमित जी को रोकना है। हालांकि सर खाना खा रहे हैं। आप भी खाना खाते हैं सर डेली? हाँ, हम खाते हैं खाना। खाना खाते हैं लेकिन सर खाना खा आते हैं तो हम खाना कैसे नहीं खाएं? अच्छा आप कहाँ से आते हैं सर? पटना से आते हैं। अच्छा पटना से डेली अप डाउन करते हैं? ऐसा नहीं, हम खुदागंज में भी डेरा रखे हुए हैं। अच्छा खुदागंज में डेरा रखे हुए हैं, वो आपका मतलब कि पर्सनल डेरा, वहाँ से आप लोग अप डाउन करते होंगे। एक बात बताइएगा सर, विद्यालय में इतना बदहाली है, कैसे रहते हैं पूरे दिन? अब तो जो है सो यही है, अब क्या कहें। इसी में मतलब कि कैसी किसी प्रकार कट रहा है। अब आप वही समझ सकते हैं। झूठ नहीं बोलिएगा। शौचालय लगता है तो कहाँ जाते हैं? इधर उधर जहाँ बच्चा जाता है वही हम भी जाते हैं। मतलब कि जहाँ बच्चे जाते हैं इधर उधर खेत में खरियान में जहाँ पे आपको जगह मिल जाए वहाँ पे आप लोग शौच कर लेते हैं। और इधर तो जाने योग्य भी नहीं है। आप वो हम कैमरा में कैद कर लिए हैं। मास्टर साहब से इसका शिकायत नहीं करते हैं आप लोग? मास्टर साहब से हमने कहा है, बहुत बार कहा है, तो अब क्या किया जाए। कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा एक बात और बताइएगा, यहाँ के क्षेत्र के विधायक हैं राकेश कुमार रोशन जी।
कभी आए हैं कि नहीं विद्यालय को देखने के लिए? वो तो वही बताएंगे आप। हैं? नहीं आए, कभी नहीं? नहीं आए। कभी नहीं आते हैं नेताजी। माइक पर जितना वो भड़बड़ा लें कि हम हर एक विद्यालय में जाते हैं चेक करने के लिए, लेकिन रियलिटी यही है कि वो कोई विद्यालय में नहीं जाते हैं वहाँ पे चेक करने के लिए। आपको जो मुखिया हुए पंचायत का, वो भी कभी विद्यालय में आते? मुखिया जी भी नहीं आते हैं, कोई कि नहीं। वो घर के हैं, हाँ, कोई 5 कदम की दूरी पे रहते हैं। कोई नहीं आता। जितना मुखिया है, विधायक है, एमपी है, अगर महीना में 1 दिन भी विद्यालय में जाए तो सभी विद्यालयों का जो दुर्दशा है वो सुधर जाएगा। लेकिन उनको मोटा रकम तसीलना है, कमीशन का रुपया खाना है। उनको बच्चों का भविष्य को नहीं पढ़ा है कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। ऊपर का क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। आइए गौतम जी, ऊपर का ये सीढ़ी है और चौड़ा चौड़ा सीढ़ी है एकदम। बहुत अच्छे से कोई भी अधिकारी पदाधिकारी जा सकते हैं। ये भवन है और क्या बोलते हैं, 1 कमरा 2 कमरा, मतलब कि 2 कमरे का भवन है ऊपर, और यहाँ पे बच्चे बैठ करके पढ़ाई करते हैं। ये रियलिटी है। और ये सब बोड़ा में पता ना क्या क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे समझ से बाहर है। इसमें चावल वगैरह होगा, स्वाभाविक सी बात है। हाँ, इसमें चावल ही है, नहीं होगा ऊपर, इसमें चावल ही है। और यहाँ पे बच्चे को सर पता ना मैथ पढ़ा रहे थे, घेरे हुए का स्थानीय मान बताएं। ये वाइट बोर्ड है कि ब्लैक बोर्ड है कि रेड बोर्ड है, कुछ नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे कैसे सर वहाँ बैठ करके पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कोई नहीं है देखने वाला। हालांकि एक जो सर थे, क्या बोलते हैं, जो यंग टीचर थे, वो यहाँ पे बीएसएससी सचिवालय सहायक का भी तैयारी कर रहे हैं, एजुकेटेड हैं, वो नए टीचर हैं, वो यहाँ पे पढ़ाते होंगे। ये यहाँ पे लाइट आया है और लाइट को अगर छुएंगे तो कहाँ हम चले जाएंगे, जिसका कोई माँ बाप नहीं है। देखिए इतना ऊंचा, हाँ पंखा चलता है लेकिन लाइट नहीं है। और इधर ये दूसरा वाला कमरा है और दूसरे वाले कमरे का भी वही हाल है जैसे उस वाले कमरे का था। वाइट बोर्ड है कि ब्लैक बोर्ड है, कुछ नहीं पता चलता। उधर मीटर है, दिखाइए, उस मीटर से कैसे लाइट ट्रांसफ़र होता है दूसरे वाले कमरे में। ये कौन इंजीनियर यहाँ पे आकर के लगाए हैं, कौन टेक्नीशियन आकर के लगाए हैं, इसका कोई माँ बाप नहीं है। ये देखिए, ये ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड में छेद हो गया है। अब इस छेद में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मास्टर साहब कैसे पढ़ाएंगे, इसका कोई अथी नहीं। देखिए ये पंखा है और इस पंखा में लाइट कैसे जाएगा, कहाँ बोर्ड है, कहाँ क्या है, कहाँ नहीं है, कुछ नहीं है पता। हम उसको ऑन करेंगे तो पता ना करंट उरेंट मार देगा तो एकदम क्या होगा, मेरा यहीं पे मेरा पत्रकारिता खत्म हो जाएगा, तो हम उसको नहीं छुएंगे। लेकिन बथन शोभा के लिए पंखा लगा दिया गया है। और भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, लूट खसोट तो हो ही रहा है, ये तो हम आपको दिखाए ही। एक भी बच्चे को थाली नहीं है। ये देखिए ऊपर, ये कमरा का भवन कब बना था और ये कब गिर जाएगा, चू रहा है, मतलब कि ऊपर का जो प्लास्टर है वो गिर रहा है और बच्चे को यहाँ पे बैठा करके पढ़ाते हैं। दिखाइएगा नीचे भी, नीचे बच्चे बैठते हैं और ऊपर जो छत का जो प्लास्टर है वो गिर रहा है। और बच्चे पे किसी दिन गिर जाएगा तो बच्चे इस विद्यालय को नहीं, दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे और उसका जवाबदेही मास्टर साहब नहीं होंगे, उसका जवाबदेही होगा यहाँ के गार्जियन की। बेटवा के भेजा वाली सरकारी स्कूल में पढ़े लगी, तब बेटवा कहाँ भेजती, जरा जो स्थिति है उसी में तो भेजेंगे। यहाँ के जो गार्जियन है उनके टैक्स से मास्टर साहब को पैसा मिलता है और विधायक जी और एमपी जी धोकड़ी गरम करने में लगे हुए हैं कि हमको कहां से कमीशन आएगा तो कहां से हम लोग का अगला चुनाव लड़ा जाएगा। उनका यही टारगेट होता है। हम ऐसे ही विद्यालयों की खुशहाली और बदहाली आपको दिखाते रहते हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।